तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद भगत सिंह के जीवन और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था और यह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति से ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारी के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारी में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। भगत सिंह यज्ञपीठ रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वामपंथी विचारधारा को मानते थे। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान जाग चुका है। और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इनमें से कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। सर्वसहमति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक साथ ऐसी स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे कोई चोट न लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोचकर रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो। अंततः उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और वह जेल में करीब 2 साल रहे। इस दौरान वह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता के आधार पर 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। तेईस मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 सदस्यों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें पूरी पढ़ने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उनसे यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले कि ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अर्धजले टुकड़े को सतलज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने उनके मृत्यु शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम पर इस्तेमाल
युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। धन्यवाद दोस्तों जो इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला। भगत सिंह जैसे महान वीरों के बलिदान को याद रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।